जैन फ्रेंड्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्यूमेन। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की फर्दर सीरीज आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि हम आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन इंडाइसेस की आज हम बात करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडाइसेस? ये रिलेटिव चेंज आपको बताती है प्राइस से। जैसे पिछले एक बेस ईयर मान लेंगे, उस पे उस समय एक कितनी कमोडिटी का प्राइस कितना था, उसके हिसाब से अभी का कैलकुलेट करेंगे अभी कितना है, तो वो जो चेंज हुआ, डेल्टा चेंज होगा, वही आपका इंडेक्स ये बता रहा होगा। अब एंड इंडेक्स इज नंबर डिजाइन टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइसेस। इट इज टूल यूज टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। मतलब ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालता है, मतलब महंगाई की दर। आगे हम देख रहे होंगे, इन इंडिया वी प्रीडोमिनेंटली यूज टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। दो टाइप के हैं, जैसे अब मैं आपको देख सकते हैं कि ये दोनों दिए हुए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसकी आगे मैं आपको बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पता चलेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज प्राइस लेवल। मतलब एवरेज प्राइस लेवल। अब एवरेज प्राइस लेवल क्या है? जैसे कि आपके सामने ये एक बास्केट दिख रही होगी, ये आपके है बास्केट। अब ये बास्केट में ये फूड एंड बेवरेजेस गुड है, ये मान लीजिए। और ये आपकी टोबैको है, सिगरेट है। बीड़ी तो पीना इंडिया कभी छोड़ेगा नहीं, इंडिया के लोग, तो उसको तो वो तो सबसे जरूरी चीज है, तो उसको हम लेंगे। उसके बाद क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एजुकेशन। अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, तो ये सारे तो गुड्स हो गए और ये सर्विसेज हैं आपकी, एजुकेशन सर्विस में आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सारे एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते, तो हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये जैसे 5 टाइप की कमोडिटी है, जिसको हम एक बास्केट में डाल ले रहे हैं। मान लीजिए इस बास्केट में हमने ये सारा डाल लिया। अब ये बास्केट ऑफ गुड्स हो गई एंड सर्विसेज। तो इसी में जो एवरेज प्राइस होगा, इसका एवरेज प्राइस मतलब इसका, इन पांचों चीजों का जो एवरेज प्राइस लेवल होगा। एक बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर क्या होता है आप बोलेंगे? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा। बेस ईयर का मतलब होता है एक बेंचमार्किंग कर लेना। बेंचमार्किंग मतलब जैसे कि आप का कंपैरिजन आपके पेरेंट्स करते थे किसी पड़ोसी के बच्चे से, कि वो भाई बहुत अच्छा है खेलने में, पढ़ने में, वॉटेवर, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा पैकेज लग गया। तो उसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताता है कि आप खराब हैं। वैसे ही अब बेस ईयर डिसाइड कर लेंगे हम। मान लीजिए इस समय है हमारा बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2017। तो वो आपका बेस ईयर होगा। उस ईयर पे इन इन कमो ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं, इसकी प्राइस जितनी थी, यानी इस बास्केट में ये आ गए, अब इसका एवरेज प्राइस निकाल लिया जाएगा। तो ये कितने के हैं 2017 में और 2022 में, उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे हम। जैसा कि हमने देख लिया कि बेस ईयर 2017 हमने डिसाइड कर लिया है, और 2017 के हिसाब से ही हम प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपका आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीपीटीआई इक्वल टू सीटी अपॉन सी नॉट इज इनटू 100। इससे आपका सीपीआई कितना परसेंटेज है ये पता चल जाएगा। और आपका मान लीजिए सीटी, सीटी यानी करंट प्राइस में उस कमोडिटी, बास्केट ऑफ कमोडिटी कितनी है, कितने रुपए इसकी थी। मतलब करंट में आप मान लीजिए ये थी 900 रुपए की। और सी नॉट मान लेते हैं हम, जो बेस ईयर माना था उसमें, उस बास्केट में जो कमोडिटी थी उसका प्राइस, एवरेज प्राइस कितना था, वो था 300 रुपए। और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकलना है हमें। तो आपका यहाँ पे आ रहा होगा 300%। मतलब आपकी महंगाई 300% बढ़ी, मतलब आपकी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 300% है। यानी सीपीआई का आंसर यहाँ पे 300, सीपीआई आपकी 300% आ रही होगी। इसे ही बोलते हैं, मतलब कि आपको करंट प्राइस जितना है उससे आपको जो आपका पिछला 2017 में बेस ईयर जो आपने माना था, वो जो था उसको उस डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सीपीआई आ रहा होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, यही आपका सीपीआई होगा, यानी आपकी महंगाई इतनी बढ़ी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो गुड्स हैं, पर्टिकुलर गुड्स ही लिए जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं, सीपीआई मतलब कैलकुलेट करते समय जब हम बास्केट में कमोडिटीज लेते हैं तो पर्टिकुलर गुड्स ही लेते हैं कुछ। तो हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए सेम गुड्स यूज करना है इज नॉट पॉसिबल। तो अलग अलग के लिए हम इसे डिसाइड कर लिए, पर एकदम तो एक्यूरेटली नहीं कर सकते, बट हाँ फिर भी हमने
ट्राई किया है, मेरी गवर्नमेंट में एनएसओ ने ट्राई किया है करने का, कि जैसे यहाँ पे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स की यूज क्या करते हैं, वो उन उसकी क्या कहते हैं, चेंज इन प्राइस कमोडिटीज बास्केट कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। अब ये क्या है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की अलग से कैलकुलेट की जाती है। अब अलग से कैलकुलेट की जाती है मतलब इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस कमोडिटीज बास्केट कंज्यूम्ड बाय जो इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूम करते हैं, जो कमोडिटी ऑफ बास्केट, उसमें जो प्राइस चेंज आ रहा होगा वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बोला जाएगा। मतलब उनकी अलग सीपीआई कैलकुलेट की जाएगी उसी सेम मेथड से। और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, अब एग्रीकल्चर लेबर जो है वो जो कमोडिटीज यूज कर रहे हैं, उनकी जो बास्केट है उसमें जो प्राइस चेंज आ रहा होगा वो सीपीआई कैलकुलेट करेगी एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए अलग से। और सीपीआई लेबर, रूरल लेबर में अब कई सारी चीजें आती हैं, जो अलग अलग काम वो लोग कर रहे होंगे। अब वो लोग जो कमोडिटी यूज करते हैं उसमें जितना प्राइस चेंज आ रहा है वो भी अलग से कैलकुलेट की जाएगी, सीपीआई उसे अलग से कैलकुलेट कर रही होगी। और साथ में हम आगे देखते हैं तीन उसमें और सीपीआई डिवाइड की गई है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको वो कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। दीज इंडाइसेस पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इंडियन स्टेट एंड यूटीज, सबके लिए वही दोनों मिनिस्ट्रीज करती हैं। तो सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। अब इसमें क्या हो रहा है, these indices measure the change in price of commodity based consumed by rural, urban and combined सीपीआई। मतलब कि एक जो रूरल के मतलब जो हमारे देहात के लोग हैं वो लोग क्या कमोडिटी यूज करते हैं, उसमें क्या प्राइस चेंज है वो सीपीआई बताएगी। अर्बन एरिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो जो कमोडिटीज यूज करते हैं और सर्विसेज यूज करते हैं, मतलब बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, और उसमें जो एवरेज प्राइस चेंज आएगा वो भी सीपीआई बताएगी। और जो कंबाइंड मतलब दोनों के कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो दोनों यूज करते हैं, तो उसका अलग से सीपीआई निकाला जाता है। और हाँ, सीपीआई रूरल, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि कमोडिटीज जो यूज होती हैं वो कितनी रखी गई हैं, मतलब कितने आइटम्स रखे गए हैं रूरल में और कितने आइटम्स रखे गए हैं अर्बन में। तो 448 आइटम्स, जो कि काफी कम है एक्चुअली में, आज ये काफी पुराना है। अब के समय में अब इतने सारे आइटम्स आ गए हैं, क्या क्या यूज करते हैं, बट हाँ ठीक है, जो चल रहा है हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। और 460 आइटम अर्बन में है, इतने हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब इतने इतने आइटम्स का बास्केट बनाया जाता है। वो हम पिछले लेक्चर स्लाइड में मैंने यूज किया था 5 गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट, वो एक्चुअली में सिर्फ एग्जांपल था, बट ये एक्चुअल है 448 आइटम्स की बास्केट बनाई जाती है, जिसका एवरेज प्राइस चेंज निकाला जाता है, एवरेज प्राइस हाँ चेंज निकाला जाता है, और 460 अर्बन में किया जाता है। और इन्हीं में से कुछ इसका कॉमन लिया जाता है जिसे कंबाइंड में भी निकाला जाता है। अब वो उसके लिए अलग अलग गुड्स हैं, वो आपके काम का नहीं है। सो हाँ, सीपीआई का इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, सीपीआई का जो इंडस्ट्रियल वर्कर का वो है बेस ईयर, जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर कैलकुलेट करती है वो 2017 माना गया है, या 2016-17। और जो सीपीआई एक्चुअल में है होल पूरी सीपीआई जो है वो 2011-12 मानी है अपने आप को, इसका बेस ईयर 2011-12 है, ये आप याद रख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पाई चार्ट दिखा देता हूँ सीपीआई का, कि सीपीआई 2017-2012 के हिसाब से कितना उसका क्या कहते हैं, कौन सी सेक्टर कौन सा सबसे ज्यादा कैप्चर किया हुआ है मार्केट। जैसे पाई चार्ट इसका ये है, फूड एंड बेवरेज का 14%, हाउसिंग में कई सारे चीजें आती हैं जो 42% सबसे ज्यादा इसी ने कैप्चर किया हुआ है। अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इतना इम्पोर्टेंट तो मतलब इतना परसेंटेज रटना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये देख लीजिएगा कि इसका शेयर सबसे ज्यादा है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अदर, तो इसमें सबसे ज्यादा हाउसिंग का है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, फिर फूड एंड बेवरेजेस का है। तो हो गया। कल मैं आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स बताऊंगा, यानी नेक्स्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।